प्रश्न 21। बिंदु O रेखा AC पर स्थित है। पहला, क्या कोण COD और कोण AOD रेखीय युग्म है? दूसरा, क्या कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है? तीसरा, क्या कोण AOB और कोण BOC संपूरक कोण है? तो प्रश्न 21। A और यहाँ पे है C। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद ही इसको हल करेंगे। यहाँ पे D है और यहाँ पे B है। यहाँ पे O है, ये है कोण 1, ये है कोण 2। ठीक है, इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है बिंदु O रेखा AC पर स्थित है। बिंदु O देखिए, ये जो बिंदु है वो ये AC पर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कोण COD यानी क्या कोण COD और कोण AOD रेखीय युग्म है? तो इसका उत्तर हाँ होगा। देखिए, कोण COD यानी कोण 1, कोण 1 को हम कह सकते हैं कोण COD। ठीक है, COD, कोण COD यानी ये कोण हो गया। और कोण AOD यानी ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है ये हो गया AOD। और COD कौन हो गया? कोण 1, ये कोण। तो ये दोनों कोण कह रहा रेखीय युग्म है, तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पे स्थित है। देखिए AC एक सीधी रेखा है यानी सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, उस पे एक भुजा है OD, तो ये दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि OD जो है एक सरल रेखा पे स्थित है। तो रेखीय युग्म में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण COD और कोण AOD रेखीय युग्म बना रहा है, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम इसका उत्तर हाँ देंगे। तो पहला में हम पहला का उत्तर होगा हाँ, कोण COD और कोण AOD रेखीय युग्म है। ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या है? रेखीय युग्म है, क्योंकि AC एक रेखा है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे यानी एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो AC पर है OD, तो OD किस पे स्थित है? AC पर। तो दोनों तरफ का कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या है? रेखीय युग्म बना रहा है। अब दूसरा कह रहा है कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 यानी ये कोण देखिए यहाँ से यहाँ तक, और कोण 2 शीर्षाभिमुख यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहें या शीर्षाभिमुख कोण कहें, एक ही बात है। तो शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रतिच्छेदी रेखा से नहीं बन रहा है कोण 1 और कोण 2। देखिए एक रेखा तो इधर AC है और एक रेखा देखिए यहाँ पे तो दो सीधी रेखा जब प्रतिच्छेद करता है आपस में तब शीर्षाभिमुख कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए
AC तो सीधी रेखा है, लेकिन BO और OD अलग अलग रेखा है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है, देखिए हम बताते हैं। इसमें शीर्षाभिमुख कोण जो है ऐसे ऐसे बनता है। देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, फिर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यानी ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 150 डिग्री होगा तो ये भी 150 डिग्री होगा। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण बनता है। यानी सीधी रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करता है और तो जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो देखिए, तो इस तरह यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सीधी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए AC तो सीधी रेखा है, लेकिन यहाँ पे OD अलग रेखा हो गया और OB अलग रेखा हो गया, इसलिए कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। तो दूसरा का उत्तर हम क्या देंगे, नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। तो कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण नहीं बना रहा है, यानी नहीं है। तीसरा, क्या कोण AOB और कोण BOC, देखिए कोण AOB और कोण BOC संपूरक कोण है। तो तीसरा में क्या कह रहा है, कोण AOB, देखिए कोण AOB यानी ये कोण 2, तो कोण AOB यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो कोण AOB और कोण BOC यानी ये कोण, देखिए BOC में ये पूरा आ गया, ये कोण यहाँ से यहाँ तक। तो कोण AOB और कोण BOC ये संपूरक कोण है। तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि AC एक सीधी रेखा है। देखिए AC क्या है, सीधी रेखा है, उस पे BO भुजा है। तो सीधी रेखा पे हम जानते हैं कि ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 180 डिग्री का होगा। तो जब एक भुजा इस पे है सीधी रेखा पे, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण AOB यानी कोण 2 और कोण BOC संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कोण AOB और कोण BOC संपूरक कोण है। तो इसका उत्तर हाँ देंगे। इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ। तो इस तरह से प्रश्न 21 को बस समझ करके उत्तर देंगे। प्रश्न 22, बगल के चित्र में कोण ABC समकोण है। पहला, क्या कोण CBD और कोण DBA आसन्न कोण है। दूसरा, क्या कोण ABD और कोण DBC पूरक कोण है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। ABCD इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है बगल के चित्र में कोण ABC समकोण है। देखिए ये समकोण है, यानी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। कोण ABC यानी ये जो पूरा कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो पहला में क्या कह रहा है, अब पहला का उत्तर हम दे देते हैं, उसके बाद दूसरा का उत्तर देंगे। तो कह रहा है कोण CBD और कोण DBA, CBD, देखिए CBD, कोण CBD यानी ये कोण यहाँ से यहाँ तक। तो कोण CBD और कोण DBA यानी यहाँ से यहाँ तक।
DBA यानी यहाँ से यहाँ तक। तो CBD और कोण DBA आसन्न कोण है, तो हाँ, इसका उत्तर हाँ देंगे। कैसे, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए आसन्न कोण में क्या होता है, एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए शीर्ष हो गया B, कोना B हो गया, शीर्ष मतलब कोना, और BD भुजा हो गया। तो दोनों कोण में आ रहा है। देखिए कोण CBD में भी BD आ रहा है, BD, और कोण DBA में भी BD आ रहा है। तो जब एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो दोनों कोण में, तो इसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण। तो CBD और कोण DBA आसन्न कोण है, ठीक है, क्योंकि एक शीर्ष और एक भुजा दोनों कोण में मौजूद है, ठीक है। CBD यानी ये जो कोण हो गया और ये कोण दोनों आसन्न कोण है, क्योंकि BD भुजा दोनों में है, दोनों कोण में है, और एक शीर्ष B भी दोनों में आ रहा है। तो इसका उत्तर हाँ होगा दूसरा। क्या, कोण ABD और कोण DBC क्या कोण ABD यानी ये कोण, देखिए ABD में यहाँ से यहाँ तक आ गया, ABD यहाँ से यहाँ तक, और कोण DBC यानी यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कोण कह रहा है पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हमें दिया हुआ है कि ABC समकोण है, कोण ABC समकोण है, यानी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से ये पूरा कोण ABC। तो जब ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण ABD और कोण DBC पूरक कोण है, तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कोण ABC क्या है, समकोण है। तो जब कोण ABC समकोण है, तो कोण ABD और कोण DBC पूरक कोण है, क्योंकि ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा। देखिए ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कोण ABC क्या है, समकोण है, ये दिया हुआ है। समकोण मतलब 90 डिग्री, और पूरक कोण में भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो जब ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा मिला करके यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हाँ देंगे, क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोण ABD और कोण DBC क्या है, पूरक कोण है। तो दोनों का उत्तर हाँ होगा।